हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक अवतल दर्पण के कारण एक 20 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 5 मीटर दूरी पर रखे पर्दे पर बनता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई 50 प्रतिबिंब की ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की फोकस दूरी तथा दर्पण से वस्तु की दूरी निकालें। अर्थात हमें वस्तु की ऊंचाई दी हुई है, प्रतिबिंब की दूरी दी हुई है तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई भी दी हुई है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है तथा दर्पण से वस्तु की दूरी ज्ञात करनी है। सर्वप्रथम हम इसकी मुख्य उदाहरण लिख लेते हैं। मुख्य उदाहरण के अवधारणा, इसकी मुख्य उदाहरण के अंतर्गत हम लिखेंगे और हमें जानते हुए हैं कि अवतल दर्पण द्वारा जो अवधन होता है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन, उत्पन्न उत्पन्न आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। अनुपात के बराबर होता है। के जिसे हम लिख सकते हैं, आवर्धन को हम किससे लिखते हैं? एम से लिखते हैं, जिसे हम लिख सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश अपॉन एच, तथा ये किसके बराबर भी होता है? माइनस वी अपॉन यू, जहां पर यहाँ v है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और u है वह वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। अब एच डैश तो आप सभी जानते हैं कि ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा h बराबर बिंब या वस्तु की ऊंचाई, बिंब या वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है? हमने इ- यहाँ पे अवधारणा लिख की, मुख्य अवधारणा लिख ली प्रश्न की, अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है, जिसे हमने लिख लिया m बराबर एच डैश अपॉन एच बराबर माइनस वी अपॉन यू। तो इसकी अवधारणा के अंतर्गत हम दर्पण सूत्र भी लिख लेते हैं। दर्पण सूत्र, जो कि होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f।
अब हमें प्रश्न में क्या दिया है वो भी लिख लेते हैं। दिया है हमें एच डैश दी हुई है, जो कि पर्दे पे प्रतिबिंब की ऊंचाई है। प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी दी हुई है? 50 सेंटीमीटर। हमें वस्तु की ऊंचाई भी दी हुई है, एच बराबर 20 सेंटीमीटर। और हमें पर्दे की दूरी दी हुई है। पर्दे की दूरी v बराबर कितनी दी हुई है? 5.0 मीटर। सभी सेंटीमीटर में, तो हम इसको भी सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5, मतलब 500 सेंटीमीटर। अब हमें क्या क्या ज्ञात करना है वो लिख लेते हैं। हमें ज्ञात करना है फोकस दूरी, यानी कि एफ ज्ञात करना है, तथा दर्पण से वस्तु की दूरी अर्थात हमें यू भी ज्ञात करना है। अब हमें एच डैश दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, वी दिया हुआ है। हमें एच डैश भी दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, तथा वी भी दिया हुआ है। तो हम अवधारणा में लिखे हुए आवर्धन सूत्र का उपयोग करके व्यू का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे अवधारणा में दिया हुआ सूत्र जो m बराबर है, उससे हमें एच डैश एच दिया हुआ है बराबर माइनस वी अपॉन यू दिया हुआ है। तो हम u का उपयोग करके, इस वाले फॉर्मूला का उपयोग करके u का मान निकाल सकते हैं। तो हम इस सूत्र में मान रखते हैं। तो एच डैश का मान हमें कितना दिया है? 50 सेंटीमीटर बटे, अब चूंकि एच डैश ऋणात्मक होता है अवतल दर्पण के लिए, क्योंकि प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है। और एच हमें दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तब v का मान यहाँ पे माइनस है, देख लेते हैं। ये माइनस है। v का मान हमें कितना दिया है? 500 सेंटीमीटर। v का मान 500 सेंटीमीटर तथा u, तो यहाँ से u आ जाएगा। अब ऋणात्मक कैसे लिया इधर समझा देता हूँ। जैसे ये अवतल दर्पण होता है अपना, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। अब यहाँ पे कोई वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है हमेशा अवतल दर्पण के कारण। ये हमारा अवतल दर्पण है जो कि दिया हुआ है प्रश्न में, अवतल। ठीक है। अब उल्टा बनता है, यानी कि एच डैश है ये, और ये एच है। तो अब मैंने एच डैश का मान ऋणात्मक लिखा। अब चूंकि देखो v का मान भी दाईं तरफ है, दर्पण के दाईं तरफ है, तो मैंने v का मान ऋणात्मक लिखा। ठीक है। जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा u बराबर आ जाएगा, u बराबर, यहाँ पे माइनस तो ये सूत्र का है, और एक माइनस v का भी तो आएगा ना, इसको भूल गए अपन। तो आएगा u बराबर, हम हल करेंगे तो एक माइनस से एक माइनस तो खत्म हो गया, एक माइनस बचा, यानी एक माइनस आएगा यहाँ पे। और u बराबर आएगा 500/50 इंटू 20। एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, और 5 से 5 कट जाएगा, यानी u बराबर हमारा क्या आ गया? -100 सेंटीमीटर। ठीक है। यहाँ पे हमारा u बराबर आ गया। अब हमें u ज्ञात करना था, तो u तो आ गया हमारा। अब हमें क्या ज्ञात करना है? फोकस दूरी, यानी कि हमें f ज्ञात करना है। तो ये f किसकी सहायता से ज्ञात कर लेंगे? हम दर्पण सूत्र की सहायता से। और दर्पण सूत्र में क्या था? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब चूंकि 1/v का मान तो हमें सबको ही पता है,
कि -500 है, ठीक है, प्लस 1/u का मान अभी अभी हमने निकाला -100 है, और f, तो हम जब इसको हल करेंगे तो 1/f बराबर, इसका लस 500 आ जाएगा क्या? ठीक है, अब 500 में 500 को भाग एक बार तो माइनस का एक, ठीक है, यहाँ भी माइनस आएगा, ये माइनस से प्लस माइनस हो जाएगा। 100 का भाग 500 में कितनी बार गया बताओ? एक, और 500 में 5 बार, और 5 को 1 से गुणा किया तो 5, तो यहाँ पे 5 आ गया। और जब इसको हल किया तो हमारा f बराबर क्या आ जाएगा? -500/6। जब हम इसका भाग देंगे तो 8 छंग 48, यानी 8 ऋणात्मक है, 8 छंग 48 बचे 2, तो 0.2 में भाग, ठीक है, 8 छंग 48 50 में भाग दिया तो 8 बार, बचे 2 और 0 तो 20, 20 में कितनी बार गया? 3 बार, 20 में 3 बार, बचे 2, तो लगाएंगे दशमलव, दशमलव, और फिर 2 में 0 उतार के देंगे तो 3, अर्थात हमारे क्या आ जाएगा? फोकस दूरी का मान ऋणात्मक 83.33 सेंटीमीटर। और हमसे प्रश्न में यही पूछा था, फोकस दूरी पूछा था तथा वस्तु की दूरी पूछी थी। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा था कि हमें फोकस दूरी ज्ञात करनी है एक तो, और एक वस्तु की दूरी ज्ञात करनी है, अर्थात हमारे फोकस दूरी और वस्तु की दूरी आ गई। आशा है आप लोगों को प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। ये मैंने प्रश्न का उत्तर कर दिया ताकि आराम से आपको दिख जाए, ठीक है। आशा है आप लोगों को प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।